नमस्कार दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष के मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं, ठीक है। भारतवर्ष में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं, तो वो हैं 6 धर्म। कौन कौन से? देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ठीक है। जो कि जैन और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में से ही निकले हैं, ठीक है। तो इस तरह से भारत में 6 धर्म प्रचलित हैं। अगला है, मानव संस्कृति में कितने वर्ण हैं? तो मानव संस्कृति में 4 वर्ण हैं। अगला देखते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य जो हैं वो हैं आत्माभिव्यक्ति, ठीक है, आत्माभिव्यक्ति। अगला देखते हैं हम, चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र भाग्य निर्मित होता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। अगला है, मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके, यह किसने कहा है? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं हम लोग, बच्चे क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, बिल्कुल एकदम रटे जा रहे हैं कि ये होता है, ये होता है। तो वो शिक्षा कभी काम नहीं आएगी। आपको वही छोटी मोटी नौकरी तो दिला सकती है, मगर एक जो कार्य करने वाली शिक्षा होती, आत्मनिर्भर वाली शिक्षा। आज हमारे यहाँ देखो, आप एमएससी बीएससी करके लड़के घूम रहे हैं, आना जाना उसको कुछ है नहीं। उससे तो बढ़िया एक कारपेंटर बढ़ई है जो कि कम से कम खटिया और नसैनी तो बना लेता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने यही कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा लेनी है जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें, स्वयं का कुछ कार्य कर सकें। अरे जो बच्चे कुछ जानते नहीं हैं और एमएससी बीएससी किए हुए घूम रहे हैं, उससे तो बढ़िया कुम्हार है जो कम से कम कुल्हड़ तो बना लेता है, उसमें के अंदर कलाकारी तो है, ठीक है। तो हमें ऐसी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं हम तो वाकई में हमें पढ़ना चाहिए, अन्यथा हमें ऐसी पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए जो कि हम नकल से पास हों या पैसे से पास हों। अगला देखते हैं हम, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो वह है सर्वगीण विकास, चौतरफा विकास, जो हम पहले भी पीछे एक क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो शिक्षा से हमारा चौतरफा विकास हो तभी हम शिक्षित हैं। अगला देखते हैं हम, 137 नंबर क्वेश्चन है ये, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में लगा समय 52 वर्ष। बताओ, अब ये हाल है, 52 वर्ष लगे प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में। अगला है, अभी तक लगभग कितने लोगों को साक्षर किया जा चुका है? ये पूरे भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अभी तक पूरे भारत में 65.38% लोगों को साक्षर किया जा चुका है। इसके बाद अभी भी लोग 100% साक्षर नहीं हैं। अगला है, भारत ने भाषा आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो ये नियुक्ति की थी 1956 में, ठीक है। अगला है, प्राचीन कालीन शिक्षा किस में केंद्रित थी? तो प्राचीन कालीन शिक्षा थी धर्म में केंद्रित, ठीक है। अगला है, वैदिक काल में ऋषि मुनि ने जीवन को कितने आश्रमों में बांटा था? तो वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था और हर आश्रम की 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की थी। तो वो आश्रम देख लेते हैं हम। 4 आश्रम हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था 25 वर्ष, युवावस्था 25 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष और वृद्धावस्था 25 वर्ष। और इन्हीं में बताया था। देखो, बाल्यावस्था में हम 1 से 25 तक अपना जो खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, एकदम कौमारावस्था का जीवन गुजारेंगे, ठीक है। और 25 से 75 तक पारिवारिक व्यवस्था बताई है, ठीक है। 25 के बाद शादी करके हम घर परिवार में सम्मिलित होकर अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। उसके बाद 75 से 100 वर्ष की आयु को उन्होंने वानप्रस्थ बताया है। इसके बाद हम संन्यास ले लेंगे और कहीं वन में चले जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि हम वन में चले जाएंगे, वहीं हरि कीर्तन करेंगे, तपस्या करेंगे और अपनी पूर्ण भक्ति भावना में लीन कर हम स्वर्ग की कामना करेंगे, ऐसा शास्त्रों में
बोला गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, वैदिक काल में प्रत्येक आश्रम के लिए कितने वर्ष निर्धारित किए थे। ठीक है, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था, तो वो है 25 वर्ष। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र थे। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा के केंद्र थे वो थे घर, मंदिर, पाठशाला, गुरुकुल। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें फलाने स्कूल में ही जाना है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े महान ऋषि थे वो अपने यहाँ पे मठ बना के, गुरुकुल बना के, मठ तो बौद्ध धर्म में थे, ठीक है, तो गुरुकुल बना के वहीं वो पढ़ाते थे। कुछ पाठशालाएं भी थी, मंदिर में भी शिक्षा दी जाती थी, और कुछ गुरु तो घर पे आकर भी शिक्षा देते थे, जो कि कोई उसका पैसा नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा थी, और वह बहुत सशक्त और मजबूत शिक्षा थी। आज के समय में हमारे युवा वर्ग हैं वो वेद, पुराण, भागवत, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं इनमें क्या है। अरे भाई, उनमें इतना है जो कि हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में इतना नहीं है। अगर हम तसल्ली पूर्वक उनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है विदेशों में पढ़ने की। ठीक है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी इतना बहुत कुछ लिखा है और जो सत्य है, मगर युवा वर्ग मानने को तैयार नहीं और कोई पढ़ाने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें ये सब बातें बताई हैं, और नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। जब आप लोग पढ़ोगे ना, आने वाला 10 साल का जो भारत आएगा वो बहुत अच्छा और निखरा हुआ भारत आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, वेद कितने हैं व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वेद हमारे 4 हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। बाकी कुछ लड़के हैं जिनको तो वेद के बारे में ही नॉलेज नहीं है, कि ऐसे मान लो आप कि किसी लड़के का नाम तो है वेद प्रकाश और उसको वेद का नाम ही नहीं पता। ठीक है, ऐसी हालत हो रखी है हमारे BSc MSc स्टूडेंटों की। तो वेद हमारे 4 हैं, कौन कौन से हैं, वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और अगला देखते हैं, विधा है। तो विधा तो और भी कई हैं, मगर मुख्य रूप से जो है वो 2 विधा हैं, पराविधा और अपराविधा। ठीक है, पराविधा द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और एक ये अपराविधा है। ठीक है, बाकी और भी विधाएं हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम, 146 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें है, वेदांग कितने हैं। ठीक है, तो वेदांग हैं 6। देखो, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 वेदांग हैं। ऐसे ही आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, स्मृति हैं, महाकाव्य हैं। ठीक है, ऐसे बहुत हैं। तो अब अगला देखते हैं, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता और भावनात्मकता। ठीक है, तो हमें सामने वाले के प्रति भावना भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा उससे दुश्मनी है तो हम उसे वो नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति सिचुएशन है उसके पास, तो हमें उसके प्रति भावना भी थोड़ी बहुत व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, परिवार को माँ के घुटनों का विद्यालय किसने कहा है। तो ये कहा है कमेनियस ने। ठीक है, जो परिवार है उसको माँ के घुटनों का विद्यालय कहा है। देखो साथियों, माँ कितनी भी मतलब छोटे पे तो हम मम्मी मम्मी चिल्लाते रहते हैं, जैसे ही हम बड़े और समझदार हुए तो मम्मी को कुछ नहीं मानते, बोले अरे मम्मी क्या जाने, हमें जितना पता उतना मम्मी को नहीं पता। मम्मी को बात सही है, आपके जितना नहीं पता है, मगर जितना माँ को अनुभव है ना, माँ और पिता को, वो चेहरा देख के ही बच्चे की हालत बता देंगे कि हमारा बच्चा बीमार है या सही है। ठीक है, तो उन्हें अनुभव होता है। वो पढ़े लिखे बेशक नहीं हैं, हमारे जो माता पिता हैं वो पढ़े लिखे बेशक नहीं हैं, मगर उन्हें अनुभव बहुत है। बहुत कम ही माता पिता पढ़े लिखे हैं, लगभग पुराने ज़माने के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्हें अनुभव बहुत है। उनकी हर एक बात गलत नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते उनकी सारी बातें गलत हैं। ठीक है, तो माँ जो है हमारे घर में सबसे सख्त होती हैं, जो कि पूरे घर का ध्यान रखती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, वियना किस देश की राजधानी है। तो ये वियना किस देश की राजधानी है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है क्योंकि इसमें पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, लगभग 169 या 170 देशों में इसमें वियना में शामिल हुए थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 150, और ये लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं। तो वो है अनुच्छेद 21A में।
ठीक है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र के हमारे 150 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, जो कि अगर आप इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी साल भर की पढ़ाई में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। बाकी इन क्वेश्चन में अगर हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। बाकी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 8-10 क्वेश्चन आप अपने मन से भी मार सकते हो। आपका 50 नंबर का पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपके अच्छे रिजल्ट की मनोकामना करते हैं और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।